जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे गति के नियम। तो जानते हैं हम गति का जो नियम दिया था, न्यूटन का जो गति का नियम दिया था, तीन नियम दिया था, उसी के बारे में हम जानेंगे। अर्थात गति का नियम में क्या क्या तीनों सिद्धांत में बताया। जैसे आप बचपन में सुने होंगे कि न्यूटन जब पेड़ के नीचे बैठा था तो उसके सर पे पेड़ गया था। ये ध्यान रखिए, सर पे जो हुआ था वो एप्पल सेब नहीं गिरा था, इसके बगल में गिरा था। और हाँ, ये इसका पहले नियम का सबसे पहले खोज नहीं किया था। इसका सबसे पहले ये भास्कराचार्य भारतीय वैज्ञानिक था व्यक्ति, उसी ने इसको पहले मेंशन कर दिया था, ना को बता दिया था, उसी को इसने सिर्फ उजागर किया है। तो ये ध्यान में रखिए। अब जानते हैं इसका तीनों नियम क्या था। तो चलिए चलते हैं। देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, सर आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले कब दिया था। इसकी जो पुस्तक था प्रिंसिपिया, वो 1867 में इसका प्रकाशन हुआ था। 1687 में इसका प्रकाशन हुआ था। अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के नियमों अर्थात लॉ ऑफ मोशन के प्रतिपादित किया। इसलिए इस वैज्ञानिक के सम्मान में गति के नियमों को न्यूटन के नियम कहा गया, क्योंकि इसी के सम्मान, इसी ने इसका आविष्कार किया था, इसीलिए इसको बोला गया। लेकिन इसके बारे में सबसे पहले मेंशन कौन कर दिया था, भास्कराचार्य। तो ये ध्यान में रखिएगा। इसका फर्स्ट नियम जो कहता है, फर्स्ट लॉ, इसको फर्स्ट पहला जो नियम होता है, इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। किसको, गति के प्रथम नियम को लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है, इसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। यह गति का प्रथम समीकरण। जैसे इसमें एक बता रहा है कि कोई भी वस्तु, ब्रह्मांड में कोई वस्तु है, वो उसमें अगर कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो वो किस में रहेगा, विराम अवस्था में ही रहेगा। तब तक जब विरामावस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगाकर गतिशील नहीं उसको कर सकता। मतलब कोई भी वस्तु है तो क्या है ऐसा कि वो अगर है तो वो क्या रहेगा, एक मतलब अपना विरामावस्था में रहेगा, जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा, उसमें क्या रहेगा, विरामावस्था में रहेगा। जैसे पिक्चर में यहाँ पे ये दिख रहा है, ये क्या है, फुटबॉल है। जब इसको लात मारता है तभी ये अपना मोमेंट मतलब एक जगह दूसरी जगह तक जाता है, नहीं तो ये अपने क्या होता है, अपने स्थान पे बना रहता है। लेकिन पृथ्वी पे ऐसा कोई जगह एग्जिस्ट नहीं करता है इसमें कि कोई बल ना लगे। जैसे हम सब जो ज़मीन पे चलते हैं क्या होता है, घर्षण बल लगता है। इसके कारण क्या करता है, हम जो आगे चलते हैं तो क्या करता है, उसको रोकता है। ठीक, इसीलिए हम आगे चल पाते हैं। नहीं तो घर्षण बल नहीं रहेगा तो हम सब गिर जाते हैं। तो अगर कोई ब्रह्मांड में वस्तु क्या हो, हमेशा वो विरामावस्था में ही रहेगा। जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा तो क्या रहेगा, वो विरामावस्था में ही रहेगा। इसीलिए इसको बोलता है जड़त्व का नियम। देखिए, जब उस पर कोई बाहरी बल लगाकर गतिशील नहीं हो जाए, और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो उस पर बाहरी बल लगाकर उसे विराम अवस्था में पहुंचाया जा सकता है। मतलब उसको बाहरी बल लगाएगा। जैसे देखिए, आप फुटबॉल को मारते क्या होता है, कुछ दूर चलने के बाद क्या होता है, वो रुक जाता है। क्यों रुकता है, क्योंकि उसमें धरती जो है क्या है, घर्षण बल लगा रहा है, इसीलिए वो रुक जाता है। अगर घर्षण बल नहीं लगता तो क्या होता है, हमेशा वो चलते रहता। ठीक, न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है, अर्थात लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखिए। इसका उदाहरण देखिए कुछ है। इसका उदाहरण में क्या है, इसमें देखिए, रुकी हुई गाड़ी के अचानक चलने पर उनमें बैठा व्यक्ति यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। अब ये बस में बैठते हैं, जब ब्रेक मारता है क्या होता है, पीछे के कारण अब अगर मारता है तो आगे की ओर क्या होता है, आप धकला जाता है। इससे क्या, वो जड़त्व के कारण होता है। किसके कारण होता है, जड़त्व किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पे। अगर द्रव्यमान अधिक रहेगा तो क्या होगा, मतलब उसका झटका कम लगेगा। लेकिन अब अगर जो कम द्रव्यमान रहेगा तो और ज़्यादा स्पीड से आप आगे हट जाइएगा। ठीक, क्योंकि अब जब ब्रेक मारता है उसमें, ये ध्यान रखिएगा। ये पेड़ को हिलाने से उस पर फल टूटकर नीचे गिर जाता है। ये पूछेगा कि कोई वृक्ष को हिलाने पर फल टूटकर नीचे गिर जाता है तो न्यूटन के किस गति के नियम होता है ये, तो इसमें बोलेगा न्यूटन का पहला नियम, जिसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। उसी के नियम के कारण क्या होता है, पेड़ नीचे, वो जो फल होता है नीचे टूटकर गिर जाता है। अब देखिए दूसरा नियम में क्या बोलता है। देखिए, न्यूटन का दूसरा नियम बोलता है, द्वितीय नियम है, इसको संवेग का नियम भी कहा जाता है। इसका सूत्र होता है P बराबर mv, अर्थात ये संवेग जो होता है, मोमेंटम, ये द्रव्यमान और वेग, m मतलब मास द्रव्यमान, v हो गया वेलोसिटी वेग, इसके बराबर होता है। कौन, मोमेंटम। अर्थात संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग। तो दूसरे नियम में ये बताता है, कोई वस्तु, यहाँ पे देखिए, संवेग अर्थात मोमेंटम में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल के दिशा में होती है। तो अर्थात इसका समीकरण क्या है, P बराबर mv। तो इसमें दूसरा नंबर में क्या बोलता है, संवेग जो होता है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को बराबर होता है। ये द्वितीय नियम में बताता है। अब देखिए इसका उदाहरण क्या है। इसका उदाहरण जैसे देखिए, आप जैसे क्रिकेट खिलाड़ी से तेजी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथों का वेग कम करने के लिए पीछे की ओर खींचता है ताकि उस पर चोट न लगे। मतलब उसका संवेग क्या होता है, जब हम पीछे की ओर करते हैं हाथ तो उसका संवेग क्या होता है, शून्य जाता है, जिसके कारण जो उतना भी चोट लगना था हाथ में उससे क्या होता है, कम लगता है गेंद से। यही इसका द्वितीय नियम का एग्जाम्पल है। अब तृतीय नियम जानेंगे, गति का तीसरा समीकरण, इसको क्रिया प्रतिक्रिया, ये क्या बोलता है, रूल ऑफ एक्शन रिएक्शन। तो ये किसका है, ये तृतीय नियम। ये नियम आप हमेशा यूज होता है कोई भी चीज़ में, ये नियम ज़्यादातर ये उपयोग होता है। इसे देखिए, आप प्लेन चलता है, उसमें पीछे को थ्रस्ट धक्का मारता है तभी आप आगे चलते हैं। अगर हम सब किसी में अगर आगे चलते हैं तो क्या करता है, हमको अगर हम आगे चलते हैं, अगर साइकिल या कोई बाइक चलाते क्या होता है, उसमें घर्षण के कारण हमको पीछे करता है और हम उसको आगे चलते हैं, हमारा वेग अधिक हो जाता है, तभी हम गति स्पीड होता है, इसलिए हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर सरफेस रहेगा तो क्या होगा, अगर घर्षण बल नहीं लगाए तो क्या होगा, हम इधर से बल लगा रहे हैं तभी तो आगे बढ़ रहे हैं। अगर घर्षण बल अगर पीछे से भी नहीं लगाएगा सरफेस जमीन तो क्या होगा, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसी बोलता है एक्शन रिएक्शन भी।
अभिक्रिया। जैसे आप किसी भी दीवार में आप धक्का मारिए तो क्या उधर से वो भी आपको क्या करेगा, धक्का लगेगा तभी मतलब जितना आप इधर से बल लगाएगा उतना उधर से भी लगता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन अभिक्रिया। देखिए इसमें लिखा है इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है, मतलब जिस दिशा में जितना आप बल लगाए उधर से उतना लगता है। इस नियम अगर उधर से उतना नहीं लगता तो क्या होता है, हमारा बल अधिक होने के कारण आगे की ओर बल लगता है। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। जैसे उदाहरण से आप समझ जाएंगे, बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगता है। जैसे बंदूक से गोली छोड़िएगा तो गोली तो आगे जाएगा, लेकिन आपको पीछे जितना देर आगे स्पीड जाएगा जितना जाएगा उतना धक्का थ्रस्ट पीछे की ओर लगाता है। इसकी बोलता है एक्शन रिएक्शन अभिक्रिया। मतलब आप अगर आगे बल लगाएगा तो पीछे की ओर भी लगेगा। उसके बाद रॉकेट का आगे बढ़ना, मतलब जितना हवाई जहाज सब जलता है क्या होता है, पीछे की ओर जो धुआं मारता है, हवा फेंकता है, क्या होता है, पीछे थ्रस्ट मारता है, तभी वो आगे बढ़ पाता है। तो ये इसका तीनों का एग्जाम्पल था। ये तीनों नियम आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इससे हमेशा क्वेश्चन एग्जाम उसमें पूछ लिया जाता है, एग्जाम में और कंपटीशन के भी एग्जाम में। ये किस नियम, इसका सूत्र क्या होता है, सेकेंड नियम का इसका सूत्र होता है एक्स आता है एफ बराबर होता है एम ए। क्या होता है, एम ए। देखिए एफ बराबर होता है बल बराबर होता है मास और त्वरण एक्सेलरेशन अर्थात त्वरण। एफ बराबर एम ए। द्वितीय समीकरण क्या बताए थे, पी बराबर एम वी। और द्वितीय समीकरण हुआ था, और तृतीय समीकरण ये है, ध्यान रखिएगा, इसको बोलता है एक्शन रिएक्शन अभिक्रिया। इसका सूत्र क्या आता है, एफ बराबर एम ए, अर्थात बल किसी पे जो लगाते हैं और मास और द्रव्यमान के मास और उसका त्वरण जो होता है इसी के बराबर होता है। ठीक, ये ध्यान रखिए, कितना बल लगा रहे हैं। देखिए अब कोई भी चीज़ अगर छोटा रहेगा उसमें अधिक बल लगाए, ज़्यादा दूर तक उसको फेंक सकते हैं। मास और त्वरण के बराबर। देखिए त्वरण क्या होता है उसको हम बता देते हैं। देखिए त्वरण वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहा जाता है। इसको ए से सूचित किया जाता है। अर्थात देखिए कोई व्यक्ति पहले अगर कोई गाड़ी है, ये गाड़ी मान के चलिए वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चलना स्टार्ट किया और अंतिम में उसका वेग कितना था, 20 किलोमीटर प्रति घंटा था। कितना था, 20 किलो। अब कोई भी चीज़ स्टार्ट करता है तो उसका स्पीड कम रहता है, जब बंद किया तो उसमें 20 किलोमीटर था, तो यहाँ से त्वरण निकल जाएगा। त्वरण का सूत्र होता है अंतिम का वेग, अंतिम वेग अर्थात अंतिम वेग कितना था हमारा, अंतिम वेग था 20 किलोमीटर और प्रारंभिक वेग कितना था, 10 किलोमीटर। तो इसको अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग 10 था और नीचे टी होता है, तो इसको ऐसे में लिख सकते हैं। तो बराबर क्या हो जाएगा, इसमें देखिए क्या था, अंतिम वेग 20 था तो 20 में 10 घटेगा कितना, और टाइम मान लेते हैं कि टाइम लगा था 10 सेकंड, तो यहाँ से निकल जाएगा। अब देखिए निकल जाएगा, टाइम 10 सेकंड मांगे, 20 में 10 घटा 10 हुआ और नीचे टाइम कितना था 10, ये कट के कितना आया 1, अर्थात हमारा ये त्वरण निकला क्या, एक्सेलरेशन त्वरण निकल गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया। अब देखिए त्वरण का सूत्र क्या आता है, ए बराबर एक्सेलरेशन अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, यही होता है। अब समझ में आ गया। तृतीय नियम क्या कहता था, एफ बराबर एम ए, अर्थात तृतीय नियम मास और त्वरण के बराबर, मतलब बल जो लगता है फोर्स, ये मास और एक्सेलरेशन त्वरण के बराबर होता है, इसी को बोलते हैं एक्शन रिएक्शन अभिक्रिया। मैं ऐसा करता हूँ आपको समझ में आएगा, समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी समझ में आया तो कमेंट में जरूर बताइए, हम फिर से वीडियो बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।